अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार वोटर्स को राम करने में मसरूफ़ हैं और डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के एक दूसरे पर तनकीदी वार, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, यूक्रेन जंग पर अलग अलग मौक़िफ़। कई रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है, करोड़ों वोट कास्ट कर लिए गए हैं। जी हाँ, अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार वोटर्स को राम करने में मसरूफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के एक दूसरे पर तनकीद के वार हैं। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल, यूक्रेन जंग पर अलग अलग मौक़िफ़। कई रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है, करोड़ों वोट कास्ट कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अमेरिका में मौजूद 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान से। ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन करेंगी सोबिया चीमा, वाशिंगटन से हमारे साथ हैं खुरम शहजाद और शिकागो से तफसीलात बताएंगे अंसार रिजवी। सबसे पहले हम जाएंगे ह्यूस्टन, जहां सोबिया चीमा के पास। और सोबिया, आप बताइएगा हमें कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस सदारती इंतखाबात जीत जाती हैं तो इसके मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस सदर मुंतखब हो जाती हैं तो आलमी मुबसरीन के मुताबिक उनकी क़यादत में नेटो और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, जिससे यूक्रेन में फ़तह के हसूल के लिए जो है वो कोशिशें जारी रहेंगी और बाइडन इंतज़ामिया की तरह रूस के से मुतालिक जो है वो सख्त पॉलिसियाँ रवा रखी जाएंगी। और उम्मीद है कि इस सिलसिले में यूरोप में दफाई अखराजात पर जो है वो दबाव डालने से भी जो है वो कैमला हैरिस गुरेज नहीं करेंगी, उससे पीछे नहीं हटेंगी, और जिससे इलाके की सिक्योरिटी मामलात पर जो असर पड़ेगा। अगर मशरिक़ वस्ता की हम बात करें, जिसमें गजा में जारी जंग एक बुनियादी मसला है, उसमें कैमला हैरिस जो है वो सदर बाइडन की तरह इसराइल के दफाई हकूक़ की हमायत तो जारी रखेंगी, लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन को पर एक नज़र डालें तो वहाँ पे कैमला हैरिस ने फ़लस्तीन और इसराइल के लिए दो रियासती हल का इंदिया भी दिया है, और जो बज़ाहिर फ़लस्तीनियों के हकूक़ की कोशिशों को जो है वो फ़रोग़ देता है। और क्योंकि कैमला हैरिस जो हैं उनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो फ़लस्तीनियों के उसमें फ़लस्तीनियों के हकूक़ को भी जगह दी जा रही है। आप अगर उनकी कैंपेन पे हम नज़र डालें तो इससे ये बात भी थोड़ी सी अब सामने आ रही है कि जिससे मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार हो सकती है। और अगर ईरान की तरफ देखें तो ईरान के लिए जो है वो एक जो है वो नए मुआहदे के ज़रिए जो है ईरान के जौहरी हथियारों की तैयारी को रोकने की जो है वो कोशिश जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा अगर हम लोग एशिया पे नज़र डालें तो एशिया में जो चीन के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए कैमला हैरिस की पॉलिसीज़ में जो हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और जापान के दरमियान जो है वो क्वाड ग्रुपिंग का जो है बढ़ाना उनकी तरजीहात में शामिल हो सकता है। ठीक है सोबिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम इस वक्त ज़ोरों पर है। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों को जो सदारती उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को राम करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। वाशिंगटन से खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा, अगर रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फतह हासिल करते हैं तो उसके अमरीका के अंदर और बाहर क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सबक सदर ट्रंप हैं उनकी भरपूर कैंपेन है यूक्रेन के ऊपर, गजा की वार के ऊपर, इसके अलावा जो मिडल ईस्ट में मामलात हैं, यूरोप में मामलात हैं, पाकिस्तान में मामलात हैं, उस हवाले से उनकी भरपूर पोजीशन है। उसके ऊपर वो काफ़ी इजहार करते हैं अपनी कैंपेन में कि अगर उनकी हुकूमत होती तो मिडल ईस्ट का मसला नहीं होना था, उनकी हुकूमत होती तो हमने यूक्रेन में पैसे नहीं भेजने थे, अगर उनकी हुकूमत होती तो मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी होनी थी। उनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल लीडर्स के सामने बाइडन और कैमला हैरिस दोनों एक पपेट थे, तो उनको वो पपेट का लफ्ज़ देते हैं, जबकि जो कैमला हैरिस है उनका ये कहना है कि अब माजी में वो पॉलिसी साजी का हिस्सा नहीं थी, तो लेकिन अब अगर उनको चांस मिला तो वो यूक्रेन का मसला भी हल करेंगी और वो गज़ा में सूरत हाल को बेहतर करने में भी अपना किरदार अदा करेंगी। इसके अलावा मिडल ईस्ट में जो स्टेबिलिटी है, यूरोप में जो मामलात हैं नेटो के हवाले से, तो उसको भी वो प्रॉपर इन लाइन करेंगी। तो दोनों तरफ से भरपूर फॉरेन पॉलिसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अमरीकी इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जो डोमेस्टिक इश्यूज़ का होता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो दूसरे मामलात होते हैं, इकॉनमी, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन रिलेशन। लेकिन साबिक़ सदर ट्रंप जो हैं इस कैंपेन में अपने भरपूर तरीके से मिडल ईस्ट के मसले को उन्होंने कैच कराया, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि बड़ी तादाद में मुसलमानों ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने का फ़ैसला किया है। जी।
बेहतर। खुर्रम शहजाद हमें वाशिंगटन से अपडेट कर रहे थे और उनका कहना था कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत होती तो मशरिक़ वस्ता की हालत भी कशीदा ना होती और यूक्रेन में भी जंग की सूरत हाल ना पैदा होती। इसके बाद रुख करते हैं शिकागो का, जहां हमारे नुमाइंदा इंसार रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इंसार, बताइएगा, अमरीकी इलेक्शन में सिर्फ 5 रोज़ बाकी हैं, वोटिंग की क्या सूरत हाल है, कितने वोट अब तक डाले जा चुके हैं? अमरीकी सदारती इलेक्शन में 5 रोज़ बाकी, वोटरों के जोश खरोश में मजीद इजाफा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 47 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 60 करोड़ से ज़्यादा वोट डाले जा चुके हैं। 3 करोड़ 80 लाख वोटरों ने पोलिंग स्टेशन जाकर अपना हक रायदही इस्तेमाल किया, जबकि 2 करोड़ 80 लाख वोटरों ने मेल इन बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट किया। एक सर्वे के मुताबिक ये 2020 में डाले गए वोटों का 38% है। अंसार, साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप और कैमरा हैरिस की इंतखाबी मुहिम इस वक्त जोरों पर है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सदारती उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को राम करने का सिलसिला भी जारी है। दोनों सदारती उम्मीदवार अपने मंसूबे जो हैं वो पेश कर रहे हैं। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी बीमार करार दे दिया है। अब से कुछ देर कबल उनका ये बयान सामने आया है। रियासत एरिज़ोना में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो हमें तकसीम और एक दूसरे से खुफिया रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन से हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो हैं, खुर्रम शहजाद, सोबिया चीमा और अंसार, हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।